हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओशियनिक नॉलेज। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 हनीसकल बुक का फर्स्ट चैप्टर हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क को समझाऊंगा। पहले मैं आपको 1-2 मिनट में इस स्टोरी के बारे में शॉर्ट में समझाऊंगा कि इस स्टोरी में आखिर है क्या। फिर उसके बाद पैराग्राफ बाय पैराग्राफ इस चैप्टर को हम डिटेल्स में समझेंगे। इसका बेनिफिट ये होगा कि शॉर्ट में समझने के बाद जब हम इसको डिटेल्स में समझेंगे तो ये चैप्टर बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। आइए शुरू करें। इस स्टोरी में एक पैट्रिक नाम का लड़का होता है जिसे अपना होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं होता। होमवर्क के अलावा उसे बास्केटबॉल, हॉकी और निंटेंडो जो कि एक वीडियो गेम है, ये सब खेलना पसंद होता है। उसके टीचर उससे कहते हैं कि पैट्रिक अपना होमवर्क कर लो वरना तुम कुछ नहीं सीखोगे, और उसे ऐसा लगता भी है कि उसे कुछ नहीं आता। एक दिन वो देखता है कि उसकी बिल्ली किसी गुड़िया के साथ खेल रही होती है। तभी वो उस गुड़िया को अपनी बिल्ली से छीन लेता है, उससे ले लेता है। लेकिन वो देखता है कि असल में वो कोई गुड़िया नहीं बल्कि एक छोटे से साइज़ का बौना आदमी होता है, छोटा बौना होता है। वो बौना पैट्रिक से कहता है कि मुझे तुम इस बिल्ली से बचा लो, मैं इसके बदले में तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। ये सुनकर तो पैट्रिक के मज़े आ जाते हैं। पैट्रिक कहता है अच्छा ठीक है। वो उसे अपनी बिल्ली से बचा लेता है और कहता है अब तुम्हें मेरा होमवर्क करना पड़ेगा इस सेमेस्टर के लास्ट तक, और इतना अच्छा होमवर्क करना पड़ेगा कि मुझे ए ग्रेड भी मिल जाए। हालांकि ये शर्त उस बौने आदमी को मंजूर तो नहीं होती, लेकिन उसे ये माननी पड़ती है क्योंकि उसने पैट्रिक से वादा किया होता है कि तुम मुझे अगर इस बिल्ली से बचा लोगे तो मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा। अब अपने वादे को पूरा करने के लिए वो बौना आदमी पैट्रिक का होमवर्क करने में लग तो जाता है, लेकिन उसके सामने परेशानियां आती हैं। क्यों? क्योंकि उस बौने आदमी ने आज से पहले ऐसा कभी होमवर्क किया ही नहीं होता। जब वो मैथ्स का, हिस्ट्री का, इंग्लिश का कोई सा भी होमवर्क करता तो उसे बहुत सारी परेशानियां आती। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब वो इंग्लिश का होमवर्क करने बैठता तो वो कहता पैट्रिक से कि मुझे ये वर्ड समझ में नहीं आ रहा, तुम मुझे डिक्शनरी ला दो। नहीं, डिक्शनरी नहीं, तुम एक काम करो, इस वर्ड को देखकर इसका मतलब बता दो। नहीं, एक काम करो, तुम मुझे इस वर्ड को बोल बोल कर एक एक वर्ड पूरा डिटेल्स में समझा दो। वो सारे सब्जेक्टों में पैट्रिक की बहुत ज़्यादा हेल्प लेने लग जाता और पैट्रिक को उस बौने आदमी की मदद करनी ही पड़ती। पैट्रिक दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने लग गया इसी तरीके से। फिर इसी तरह स्कूल का आखिरी दिन आ जाता है और वह बौना आदमी जाने के लिए फ्री होता है। होमवर्क के बाद पैट्रिक को अपने होमवर्क के लिए ए ग्रेड मिल जाते हैं। उसके सारे टीचर्स, फ्रेंड्स, उसके पेरेंट्स सब देखकर हैरान रह जाते हैं कि कहाँ पैट्रिक को अपना होमवर्क करना पसंद नहीं था और कहाँ पैट्रिक को ए ग्रेड मिल गया। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं सब। अब पैट्रिक पूरी तरह ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। उसका बिहेवियर ही बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो अपने स्कूल का एक मॉडल किड बन जाता है। अपने सारे काम समय पर करना और बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना, ये उसकी आदत बन जाती है। तो अब भी पैट्रिक को ऐसा लगता है कि उसने वो अपना सारा होमवर्क उस बौने आदमी से करवाया, लेकिन असल में बात यह है कि उसने वो सारा होमवर्क बौने आदमी से नहीं बल्कि ख़ुद ही किया होता है। क्यों? क्योंकि उसने उस बौने आदमी की इतनी हेल्प की होती है, इतनी हेल्प की होती है कि वो बस सिर्फ पैट्रिक को इंस्ट्रक्शंस देता और पैट्रिक अपना सारा होमवर्क खुद ही करता। तो ये थी एक इस स्टोरी की एक छोटी सी समरी। आइए अब इस स्टोरी को पैराग्राफ बाय पैराग्राफ डिटेल्स में समझते हैं। तो इसके पहले पैराग्राफ में हमें बताया है पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सैड, ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। वह कहता था ये बहुत बोरिंग है। वह हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलता था। निंटेंडो एक तरीके का वीडियो गेम होता है। अपने होमवर्क करने की बजाय पैट्रिक इन सारे गेम्स को खेलना उसे पसंद था। हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। उसके टीचर्स उससे कहते थे पैट्रिक अपना होमवर्क किया करो वरना तुम कभी कुछ नहीं सीख पाओगे। एंड इट्स ट्रू, समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरेमस। और ये सच भी था। कभी कभी पैट्रिक को लगता भी था कि हाँ वाकई में उसे कुछ नहीं आता। यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ है इग्नोरेमस। इग्नोरेमस का मतलब होता है जिसमें शिक्षा का अभाव हो। बट वॉट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। पर वह बेचारा कर भी क्या सकता था, उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद ही नहीं था। देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे।
फिर एक दिन वह देखता है कि उसकी बिल्ली किसी एक गुड़िया के साथ खेल रही होती है। टू हिज सरप्राइज़, और फिर वो अपनी बिल्ली से उस गुड़िया को छीन लेता है, उससे ले लेता है। टू हिज सरप्राइज़ इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टिनिएस्ट साइज़। लेकिन वो देखता है वास्तव में वो कोई एक गुड़िया नहीं बल्कि एक छोटे से साइज़ का आदमी होता है। He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's। उसने उस बौने आदमी ने एक ऊनी शर्ट पहन रखी होती है और ओल्ड फैशन ब्रीचेस, पुराने फैशन का ब्रीचेस कहते हैं, एक ट्राउज़र टाइप में होता है, वो पहन रखा होता है। एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस, और उसने सर पर एक ऊंची सी टोपी भी पहन रखी होती है। He yelled, "Save me, don't give me back to that cat. I will grant you a wish, I promise you that." वह चिल्लाता है कि तुम मुझे इस बिल्ली से बचा लो, इसके बदले में मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी कोई एक विश पूरी करूँगा। पैट्रिक कुडंट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। तो ये सुनकर तो पैट्रिक के मज़े आ जाते हैं, वह अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाता कि वह कितना लकी है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स। उसे अपनी सारी परेशानियाँ, सारी प्रॉब्लम्स का आंसर मिल जाता है। सो ही सैड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। पैट्रिक कहता है कि अगर तुम मेरा सेमेस्टर के लास्ट तक सारा होमवर्क करो, इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज, और इतना अच्छा होमवर्क कर दो कि मुझे ए ग्रेड भी मिल जाए। The little man's face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fists, and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I will do it. तो पैट्रिक का होमवर्क सुनने के बाद वो छोटे से साइज़ का आदमी अलग अलग तरीके से मुंह बनाता है, यानी वे थोड़ा, उसे ये शर्त उसे मंजूर नहीं होती, पसंद नहीं आती, वो अलग अलग तरीके के मुंह बनाता है। चेहरे पर वह अपनी झुर्रियाँ डाल लेता है। झुर्रियाँ मतलब गुस्से में कोई इंसान अपने आईब्रो के बीच में झुर्रियाँ डाल लेता है, रिंकल्स डाल लेता है। इसी तरीके से वह अलग अलग तरीके से गुस्सा दिखाता है। गुस्से में वह अपना पैर पटकता है, लेकिन कहता है अच्छा ठीक है, मैं ये करूँगा। And true to his words, that little elf began to do Patrick's homework। और अपने वादे को पूरा करता हुआ वो बौना आदमी पैट्रिक का होमवर्क करने में लग जाता है। Except there was one glitch। ग्लिच बोलते हैं कोई मशीन में प्रॉब्लम होती है जो उसे काम करने से रोकती है, उसे बोलते हैं ग्लिच। Except there was one glitch। लेकिन वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, एक ग्लिच थी। क्या? द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। उस बौने आदमी को ये नहीं पता होता था कि उसे करना क्या है और उसे मदद की ज़रूरत पड़ती। हेल्प मी ही वुड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। जब भी उसे मदद की ज़रूरत पड़ती वह चिल्लाता मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और पैट्रिक को उसकी हर हालत में मदद करनी पड़ती। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते में वो एल्फ यानी बौना आदमी चिल्लाता कि मुझे ये वर्ड नहीं पता। गेट मी अ डिक्शनरी। नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। वह चिल्लाता कि मेरे लिए एक डिक्शनरी ला दो। नहीं, डिक्शनरी से बेहतर है कि तुम जाओ और मुझे इस वर्ड को एक एक स्पेलिंग करके मुझे ये वर्ड बोलकर समझाओ कि इसका क्या मतलब है। तो मतलब वह पैट्रिक की ही मदद लेता। When it came to maths, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। जब मैथ का होमवर्क करने की बारी आई तो पैट्रिक का तो नसीब ही ख़राब था। What are timetables? The elf shrieked. We elves never need that. And addition and subtractions and divisions and fractions। वो छोटा आदमी कहता, वो बौना कहता कि ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शन, ये सब क्या होते हैं, हमें तो इनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। यहाँ मेरे बराबर में बैठ जाओ और मुझे समझाओ, मुझे गाइड करो। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू दैम इट्स अ मिस्ट्री। और उन एल्स के लिए यानी बोनो के लिए तो हिस्ट्री एक रहस्य की तरह है, एक मिस्ट्री है। सो द लिटिल एल्फ, ऑलरेडी अ शाउटर, जस्ट गॉट लाउडर। गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। तो वो बौना आदमी बात बात पर चिल्लाता, पैट्रिक से कहता है अच्छा जाओ लाइब्रेरी जाओ और बहुत सारी बुक्स लेकर आओ और यहाँ मेरे बराबर में बैठकर उनको पढ़ने में भी मेरी मदद करो। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट,
Every day, in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was at a drag. He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. यहाँ एक वर्ड है नैग। नैग का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बार बार किसी से कुछ कंप्लेंट करके उसे परेशान करता रहे, उसे बोलते हैं नैग। तो हर दिन वो एल्फ पैट्रिक को किसी न किसी बात पर कंप्लेंट करता, किसी न किसी बात पर उसे परेशान करता। तो हर दिन पैट्रिक के लिए वो बौना आदमी एक परेशानी ही बनता जा रहा था। पैट्रिक रोज़ दिन प्रतिदिन और ज़्यादा मेहनत करने लगा। रातों में जाग जाग कर, लेट नाइट तक जागकर वो और मेहनत करता रहा। और जब वो सुबह को स्कूल जाता तो उसकी आंखें होती पफ्ड एंड ब्लेरी। पफ्ड एंड ब्लेरी आइज़ उन्हें बोलते हैं जब कोई इंसान ज़्यादा सोता नहीं है तो उसकी आंखें सुबह में थोड़ी सी सूज सी जाती हैं, अजीब सी हो जाती हैं, उन्हें बोलते हैं पफ्ड एंड ब्लेरी आइज़। तो पैट्रिक के साथ भी ऐसा होता, जब वह सुबह में स्कूल जाता तो उसकी आंखें भी ऐसी हो जाती। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. तो आखिरकार स्कूल का आखिरी दिन आ जाता है और वो एल्फ जाने के लिए फ्री होता है। रही होमवर्क की बात, तो सारा होमवर्क कंप्लीट हो चुका होता है और वो बौना आदमी चुपचाप पीछे के दरवाजे से चला जाता है। पैट्रिक गॉट हिज एज हिज पेरेंट्स दे वॉन्डर्ड what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. पैट्रिक को अपने ए ग्रेड मिल जाते हैं। उसके पेरेंट्स, उसके क्लासमेट्स, उसके टीचर्स सब ये देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं कि कहाँ पैट्रिक को अपना होमवर्क करना पसंद नहीं था और कहाँ पैट्रिक को अपने इस होमवर्क में ए ग्रेड मिल गया। पैट्रिक अपना पूरा ही बिहेवियर चेंज कर लेता है, अपना पूरा एटीट्यूड चेंज कर लेता है। वह अपने स्कूल का एक मॉडल किड बन जाता है, एक मॉडल किड बन जाता है। अपने सारे काम समय पर करना, साफ़ सफाई रखना, ये सारी चेंजेस उसमें आ जाती हैं। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड दैट टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट just between you and me. It wasn't the elf, but Patrick had done it himself. तो अब भी पैट्रिक को ऐसा लगता है कि उसने उस बौने आदमी से अपना सारा होमवर्क करवाया होता है, लेकिन सीक्रेट की बात यह है कि उसने उस बौने आदमी से अपना सारा होमवर्क नहीं, बल्कि सारा होमवर्क उसने खुद ही किया होता है। कैसे? वो उस बौने आदमी की इतनी हेल्प करता है, इतनी हेल्प करता है कि बस वो बौना आदमी पैट्रिक को इंस्ट्रक्शंस देता और पैट्रिक उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके सारे काम खुद ही करता। तो ये था इस स्टोरी में पैट्रिक की स्टोरी कि किस तरीके से वह अपने अंदर पूरी तरीके से चेंजेस ले आता है। तो आप इसी तरीके से और स्टोरी पाने के लिए चैनल के साथ जुड़ें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।